जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है और जो ये 10th के विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साथियों, इस टॉपिक को सीखने से पहले आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए आखिर परिवर्तन क्या है। क्या परिवर्तन के कुछ प्रकार भी हैं, क्या भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन है वही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। सब कुछ यही सीखोगे आप। जो आपका रासायनिक परिवर्तन है वही आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये कैसे है सब आप इसी वीडियो में जानोगे। इसीलिए साथियों, आपको क्या करना है, आज की वीडियो को अगर आप एंड तक वॉच करते हो तो आज आप सीख जाओगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है क्या। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि आखिर आपके परिवर्तन की। पहली बात आती है कि दोस्तों आपका परिवर्तन क्या है। परिवर्तन, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, परिवर्तन भी आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं पहले वो देखते हैं। आपको जो परिवर्तन होता है, एक होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, एक क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन। एक है आपका रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। अब आप कहोगे ये तो मुझे कक्षा 3 में ही पता सब गए थे कि एक रासायनिक परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन। मैं कर रहा हूं मजाक दोस्तों। अब आप सीखिए कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है, जो कि दोस्तों अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, परिवर्तन आप बिल्कुल आसानी से समझोगे। देखिए, आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है, आप यही सीखने जा रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एक आसान शब्दों में जानिए कि आखिर रासायनिक क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या है। जो दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन होगा, यहां पर दोस्तों कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या दोस्तों, जो आपका भौतिक परिवर्तन होगा, जो आपका भौतिक परिवर्तन होगा, यहां पर कभी भी एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या दोस्तों, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपका भौतिक परिवर्तन, जो आपका भौतिक परिवर्तन है, इसमें दोस्तों कभी भी एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। परिवर्तन होगा, अवस्था भी बदलेगी दोस्तों, लेकिन यहां पर क्या हुआ होगा, कभी भी कोई सा एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो आपका कौन सा परिवर्तन होगा, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। वहीं अगर मैं दोस्तों बात करूं आपके रासायनिक पदार्थ की, यानी रासायनिक परिवर्तन की, तो यहां पर दोस्तों नया पदार्थ बनेगा। यहां पर नया पदार्थ बनता है। यहां पर क्या होगा दोस्तों, नया पदार्थ बनता है। अब आप देख रहे हो कि आखिर हमारे पास दो परिवर्तन मिले हमें। पहला परिवर्तन क्या हो दोस्तों, हमने पहला परिवर्तन देखा भौतिक परिवर्तन। इस परिवर्तन के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो पदार्थ है वो कभी भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, परिवर्तन होगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई सा भी एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में जो आपका भौतिक परिवर्तन होगा उसमें कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके भौतिक परिवर्तन हैं उनमें कभी भी एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं बनेगा, सीख गए। अब आप कहो कोई एग्जांपल दीजिए। अगर मैं बताऊं आपको, अब आप कहोगे कोई एग्जांपल दो, बिना एग्जांपल के तो लाइफ अधूरी है। तो दोस्तों देखिए, आखिर हम भौतिक परिवर्तन का हम आपको एग्जांपल देंगे। सबसे पहला एग्जांपल, अभी चल रही है गर्मियां, तो दोस्तों आप ठंडा पानी बहुत पीते होगे। क्या पीते होगे, ठंडा पानी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, H2O। ये जल है। अगर मैं इसको ठंडा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, H2O सॉलिड। अभी क्या है ये दोस्तों, जल है यानी एक्वस, यानी अभी ये क्या है, लिक्विड। क्या है, लिक्विड। अभी आप पानी पीते हो, ठंडा पानी पियोगे, तो दोस्तों जैसे आप इसे ठंडा कर दोगे तो ये सॉलिड यानी बर्फ जम जाएगा। और दोस्तों इसको गर्म करोगे तो ये भाप हो जाएगा, यानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो अच्छा आप ये बताइए, यहां पर भी H2O रहा, यहां पर भी H2O रहा, यहां पर भी H2O रहा। क्या H5O हो गया, क्या H6O हो गया, क्या CO2 हो गया, नहीं हुआ। आपका जल रहा तो जल ही। यानी साथियों जब आप देख रहे हो, पहले आपका जल था वो लिक्विड फॉर्म में था,
फिर आपने उसको ठंडा पानी पीना चाहिए, आपने बर्फ खानी चाहिए, तो उसको आपने क्या किया दोस्तों, फ्रीज में रख के जमा दिया। फिर आपने कहा नहीं बर्फ को मुझे पिघलाना है, तो आपने क्या किया, अधिक टेम्परेचर देके उसको वाष्प के रूप में उड़ा दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर साथी, देखो रहा तो H2O ही, क्या रहा तो H2O ही। यानी आप देख सकते हो यहाँ से इस उदाहरण से कि आखिर जो आपका भौतिक परिवर्तन है वो कभी उसमें एक नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जो आप अच्छे से सीख रहे होगे, आप कहोगे नहीं मुझे कुछ और एग्जांपल देके देखिए तभी मैं मानूंगा। तो दोस्तों नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ये कागज है, ये क्या है, कागज। जैसा कि आप जानते हो ये कागज है, कैसा है, व्हाइट है। तो दोस्तों अब ये जो कागज को मैं ऐसे कर दूं, एकदम इतनी अच्छी से मैंने इसको दबा दिया, अब ये एक बॉल जैसा बन गया है। क्या बॉल, पर आप ये लोग इससे खेलोगे नहीं। ये क्या बन गया, बॉल बन गया। क्या ये कागज से कोई फल बन गया, नहीं। क्या ये कागज से आग हो गया, नहीं। क्या ये कागज से रसगुल्ले बन गए, नहीं। क्या ये कागज से छेना बन गया, नहीं। क्या है, कागज। तो मैंने बताया था वह परिवर्तन, जब किसी वस्तु का जो परिवर्तन होगा उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब दोस्तों मैं फिर से इसको, अगर इस कागज को सीधा कर दूं, इस कागज को मैंने फिर से क्या कर दिया दोस्तों, देखिए इस कागज को मैंने फिर से उसी की पोजीशन में, यानी फिर इसका आकार चेंज कर दिया। अब आप बताओ कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों कागज ही कागज रहा, यानी ये कागज से कुछ बना तो नया पदार्थ नहीं, बस इसका आकार चेंज हो रहा था, इसकी आकृति चेंज हो रही थी। लेकिन दोस्तों इसका जो पदार्थ था ये कागज का कागज ही रहा। तो ये आपके हिसाब से कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब आप सीख गए होंगे कि आखिर हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, वो देखिए। अब इसको आपके स्थान पर रख देते हैं। अब देखिए, अब आपने एक चीज देखी कि आपने एक जल का उदाहरण देखा था, जो किसका था, भौतिक परिवर्तन का। और मैंने यहाँ पर बता दिया था कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जो आप सीख गए कि आपका जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें कोई सा भी एक नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आप कहोगे दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। क्या, रासायनिक परिवर्तन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब हम रासायनिक परिवर्तन का आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। रासायनिक परिवर्तन का हम आपको देंगे एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक नया पदार्थ बन जाएगा। जब परिवर्तन होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा। क्या होगा दोस्तों, एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा दोस्तों, आपके पास दूध होता है, आपके पास दूध है, तो दूध से क्या बन जाता है दोस्तों, दही, फिर मट्ठा, मतलब मट्ठा होता है, फिर उसके बाद मक्खन होता है। तो दोस्तों आपने देखा एक ऐसा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर हमने दूध से क्या बना दिया, दही। क्या नया पदार्थ बना, जी हाँ बना। क्या दोस्तों नया पदार्थ बना, हाँ बना। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, तो वो दोस्तों कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। यानी दोस्तों आपने एक एग्जांपल देखा, यहाँ पे अगर दूध से दही बन रहा है तो मैं आपको क्या बता दे रहा हूं, रासायनिक परिवर्तन बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जब उसमें एक नए पदार्थ का बनना होता है। यानी जब परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, कागज। अभी मैंने बताया था। अब मैं इस कागज को जला दूं, क्या कर दूं, जला दूं। अगर मैं इस कागज को जला दूंगा तो दोस्तों ये जल के राख हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो अब बताइए, क्या फिर मैं वापस से इस कागज, मतलब फिर ये कागज जो रहा वो क्या कागज रहा, नहीं। वो क्या बन चुका है दोस्तों, एक तरीके से क्या पदार्थ बन जाएगा। यानी वो दोस्तों कागज अब कागज नहीं रहेगा। क्या रहेगा, कागज नहीं रहेगा। तो वो दोस्तों कौन सा पदार्थ हो जाएगा, सॉरी दोस्तों कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी अब आप सोच पा रहे होंगे दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ है जिनमें एक नया पदार्थ 100% बनेगा, और भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें एक नया पदार्थ कभी नहीं बनेगा। तो आप सीख रहे हो कि आखिर मुझे मजा तो आ रहा है कि भौतिक परिवर्तन ये परिवर्तन होते हैं, कि भौतिक परिवर्तन दोस्तों वे परिवर्तन हैं जिनमें कभी भी एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि आपके भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, भौतिक परिवर्तन आपकी भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें कभी भी नया पदार्थ
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये आपके कौन सी होगी, भौतिक परिवर्तन होगी। यानी अब आप यहां से एक चीज देख सकते हो कि दोस्तों भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें कभी भी एक नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक नया पदार्थ बन रहा था। जैसे दोस्तों हमने दूध से दही बना दिया, तो ये आपकी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में 3 ऐसे रासायनिक परिवर्तन लिखिए जो आपको पता होने चाहिए। आप आसपास देखते हो कि हाँ ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो आप देखिए और बताइए क्या ये रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर मैं कागज को जला दूं, क्या कर दूं, कागज को जला दूं, कागज को जब मैं जला देता हूं तो दोस्तों वो कौन सा परिवर्तन बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन बन जाता है। क्या बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन कौन सी दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं वो दोस्तों मैं आपको कहूं दोस्तों, परिवर्तन होने के बाद अपनी स्थिति में वापस लौट आते हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आती आई होगी। यानी दोस्तों मैंने कहते हैं ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होती है। देखिए ऐसे सीखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं वो देखिए। मैंने आपसे कहा कि दोस्तों आपके जो भौतिक परिवर्तन है, कौन सी परिवर्तन, भौतिक। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके भौतिक परिवर्तन की। मैंने कहा दोस्तों ये जो भौतिक परिवर्तन है आपके, वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे दोस्तों, उत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल नेचर, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अब आप कहोगे ठीक है ये तो मुझे पता है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन, लेकिन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ये उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है। क्या दोस्तों, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है जब दोस्तों परिवर्तन हो जाए फिर ये पुनः उसी स्थिति में लौट आएगा। जैसे दोस्तों मैं मान लीजिए यहाँ पे ये परिवर्तन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर गया मार्कर, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो आप देख रहे हो दोस्तों ये मार्कर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ पे लौट आता है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे लौट गया। तो परिवर्तन तो हो रहा है और ये अपनी स्थिति में आ जा रहा है। मतलब अब आप यहाँ से सीखिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया था आपके पास H2O सॉलिड है, सॉलिड यानी अभी आपके पास बर्फ है और आपने इसको क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। तो ये क्या बन गया दोस्तों, जल बन गया। H2O लिक्विड, H2O कैसा हो गया दोस्तों, लिक्विड। अभी आपके पास जल क्या हो गया, लिक्विड। अभी आप समझिए आपके पास जल था, जल किसके बनी, बर्फ थी। बर्फ किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, यानी H2O। तो यहाँ पर ये आपके पास बर्फ थी, आपने उसको टेम्परेचर दिया, गर्म किया, तो बर्फ क्या बन गई, अभी आपके पास पानी बन गई। क्या हो गया, पानी हो गई। उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, उसको और ज्यादा गर्म किया तो वो वाष्प बन गई, H2O गैस बन गई। क्या हो गई दोस्तों, वाष्प बन गई। अब मैं कहूं दोस्तों, क्या हम इस वाष्प से फिर से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, क्या मैं वाष्प से फिर से बर्फ प्राप्त कर सकता हूं। आपको बताना है क्या मैं वाष्प से फिर से बर्फ प्राप्त कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब मैं क्या करूं दोस्तों, H2O वाष्प को थोड़ा ठंडा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। और जल को मैं और ज्यादा ठंडा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बर्फ आ जाएगी। तो दोस्तों आप देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन जो आप देख पा रहे हो वो क्या हो रहे हैं दोस्तों, अपनी स्थिति में आ जा सकते हैं। यानी दोस्तों वो क्या हो रहे हैं कि परिवर्तन होने के बाद जो बन गया उसके बाद फिर अपना आपस में आ जा सकते हैं। यानी दोस्तों जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रकृति की। अब ठीक है दोस्तों, आपने ये देखा कि हाँ ये आ जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या सारे भौतिक परिवर्तन, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सारे भौतिक परिवर्तन, सारे मतलब सभी, क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। क्या सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, बताइए। क्या दोस्तों सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। यानी दोस्तों क्या जैसे कोई भौतिक परिवर्तन हुआ तो क्या वो अपनी स्थिति में आ जा सकता है। आप कहोगे शायद हाँ, आपका जवाब अगर हाँ है तो दोस्तों आप गलत हो। ज्यादातर भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मैं क्या बता रहा हूं वो सुनिए, ज्यादातर जो भौतिक परिवर्तन होंगे वो आपके रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। लेकिन साथियों सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नेचर के नहीं होते हैं। अच्छा नहीं होते। अब आपको एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल के तो मानेंगे ही नहीं। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, आपका कागज है।
मैंने भी अपने गुरुजी से सीखा, आपको भी सिखा रहा हूं दोस्तों। ये क्या है, कागज है। अब दोस्तों मैंने बताया कि अगर मैं इसको फाड़ दूं, ये किया और ये किया और ये किया और ये किया, ये मैंने इसको फाड़ दिया। अच्छा, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। क्यों है, क्योंकि कागज का कागज ही रहा। क्या, कागज का कागज ही रहा, कोई रसगुल्ला छेना तो बन नहीं गया, तो कागज ही रहा। तो मैं पूछूं क्या दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है, आप कहोगे हाँ भौतिक परिवर्तन है। क्या मैं पूछूं उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो अगर आप कह रहे हो हाँ तो आप गलत हो। क्या दोस्तों मैं इस कागज को, फटे हुए कागज को फिर से जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ। क्या मैं उतना ही बड़ा कागज फिर से प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, हाँ कर सकते हैं, फेविकोल लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, जो फेविकोल के परमाणु है वो भी आ जाएंगे। लेकिन इस कागज को हम क्या करेंगे, वापस से उतना बड़ा कागज प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवर्तन तो भौतिक ही है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, यानी हम इसको उसकी अवस्था में दोबारा नहीं भेज सकते। तो आप एक चीज सीख गए हो क्या, कि साथियों कागज के कटने से आपने एक उदाहरण देख लिया कि ये हम समझ गए कि सारे जो भौतिक परिवर्तन है वो रिवर्सिबल नेचर के नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अब आपसे कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या सारे भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नेचर यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन के हैं या नहीं, कोई एक उदाहरण देखिए बताइए, तो आप क्या कहोगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अपनी स्थिति में आ जा सकते हैं। अब सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कागज का काटने का एक उदाहरण लें तो कागज कटने के बाद कागज ही रहता है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। परंतु कागज कटने के बाद वो पुनः उस बड़ा सा कागज हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे उत्क्रमणीय परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं होते। जो आप सीख गए, यानी सारे जो भौतिक परिवर्तन होंगे वो उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अधिकांश भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये सब कुछ आपने देख लिया। अब देखिए, अब आखिर हम बात करेंगे कि दोस्तों ये सिस्टम क्या है, रासायनिक परिवर्तन का। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब एक होता है अनुत्क्रमणीय प्रकृति। क्या होती है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। अब देखिए अनुत्क्रमणीय प्रकृति क्या होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताऊंगा कि आपने ये देख लिया कि भौतिक परिवर्तन का क्या था, उत्क्रमणीय प्रकृति से संबंध। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन का। अब आप देखोगे कि रासायनिक परिवर्तन का क्या सिस्टम रहता है। किसका, रासायनिक परिवर्तन का। देखिए ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। आखिर देखिए रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अधिकांश अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यानी अब दोस्तों अब आप पूछोगे कि आखिर भाई ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है जब दोस्तों कोई पदार्थ परिवर्तन के बाद यानी उसमें एक नया पदार्थ बन जाए, उसके बाद दोस्तों वो अपनी स्थिति में दोबारा नहीं आ सकता, उससे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपने अभी क्या किया था दोस्तों, दूध से दही बनाया था। आपने क्या किया दोस्तों, दूध से दही बनाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जब देखोगे दूध से दही बन गया, क्या हो गया, दूध से दही बन गया, तो ये अनुत्क्रमणीय यानी दोस्तों अनुत्क्रमणीय हो गया। ठीक है, अब क्या आप ये बताइए, क्या दही से दूध बना सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसी विधि है, क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप दही से दूध बना दो? नहीं बना पाओगे। यानी दोस्तों ये इनरिवर्सिबल है, यानी जो आपका रासायनिक परिवर्तन है वो कैसा है, इनरिवर्सिबल। यानी दोस्तों कैसी प्रकृति का है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है। परिवर्तन हुआ है, नया पदार्थ बन गया, उस नए पदार्थ से क्या हम पुराना पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये दोस्तों कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। कैसा, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। अब आप कहोगे सेकंड एग्जांपल दो। अभी दोस्तों जब आपने ये कागज लिया था, अभी मेरे पास तो कटा हुआ कागज है, आपने ये कागज लिया था। अगर मैं दोस्तों इस कागज को जला दूं तो ये क्या करेगा दोस्तों, कागज कार्बन ऑक्सीजन से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो अगर दोस्तों क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड से द्वारा कागज बना सकते हैं? आप ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को ढीलिए, अभी ये सब कुछ नहीं सीखना, आपको ये सीखना है कि अगर मैंने इस कागज को जला दिया तो ये जलने के बाद काला काला राख बन जाएगा। तो क्या दोस्तों उस काली राख से क्या हम दोबारा से ये व्हाइट सा कागज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो ये कौन सी प्रकृति का हो गया, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल प्रकृति का है। तो इरिवर्सिबल प्रकृति का है नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है जो कि कैसा है, इरिवर्सिबल नेचर। यानी दोस्तों अब आप सीख गए जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति को फॉलो करते हैं। किसको? अनुत्क्रमणीय प्रकृति को फॉलो करते हैं। तो यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हो कमेंट में, हाँ सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए अब हम बात क्या करेंगे
अब दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है जिसमें नए पदार्थ को बनता है। रासायनिक परिवर्तन, देखिए मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों जो आपका रासायनिक पदार्थ होगा, क्या दोस्तों जो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन जो होगा आपका, उसमें क्या होगा दोस्तों, एक नया पदार्थ बनता है। और जो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन होता है इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये मान लीजिए दोस्तों, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जलाया, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक गैस है और ये ज्वलनशील, तो आपने ऑक्सीजन नहीं, मैं सिर्फ O2 लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन ही लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन। तो ये क्या बना लेता है, जल बना लेता है। क्या दोस्तों, जल, यानी ये हाइड्रोजन क्या H2 प्लस O2, तो क्या हो जाता है H2O बन जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। यानी देखो दोस्तों आपने दो पदार्थ ऐसे थे जो एक नया पदार्थ बना रही हैं, तो दोस्तों यही तो होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। क्या दोस्तों, यही है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब दोस्तों आप क्या देखोगे कल की वीडियो में, यानी आप देखोगे नेक्स्ट की वीडियो में, अगली वाली वीडियो में, उसमें क्या होगा दोस्तों, आप ये देखोगे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों फॉलो करता है, और आप देखोगे कि आपकी संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। यानी दोस्तों आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखोगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको वीडियो में आनंद आएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना होगा कि आज की वीडियो में आपने परिवर्तन को सीख लिया। अब दोस्तों आपके पास एक बेसिक सा इतना अंदाज हो गया कि आखिर पर रासायनिक परिवर्तन क्या है, और जो आपका रासायनिक परिवर्तन है वही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। और उसी से दोस्तों आप जब आप पूरी जटिल प्रक्रिया को एक शब्द समीकरण से लिख देते हो तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और प्रतीक चिन्हों से लिख देते हो, सूत्रों से लिख देते हो, उसे हम दोस्तों रासायनिक समीकरण कहते हैं। आखिर ये सब कुछ डिटेल से सीखोगे आप नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए दोस्तों आप बस किताब क्लासेस से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों आपका दोस्त पढ़ाता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जो भी आपका डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।